Welcome to Study My Way. Double one. Hello everyone. Today we are going to study class 6 math chapter 5 understanding elementary shapes. This is a exercise 5.3. If you are new, please subscribe my channel. तो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इनकी देख लेते हैं कि जो भी इसमें पहले की स्ट्रेट लाइन की, यदि हम इनको देख लेंगे वन बाय करके तो फिर आपको इनको मैचेस करने में कोई भी डिफ़िकल्टीज क्रिएट नहीं होगी. तो एक है हमारा, सबसे पहले हमारा स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है. स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है कि हमारा 180 डिग्री. यदि हम एक वन रेवोल्यूशन देखें तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था 5.2 में, तो हमने किया था कि इसमें जो घड़ी है इस तरह से रोटेट करती है इस टाइप से. तो अब हमने जो ये पूरा जो एक वन रेवोल्यूशन है तो 360 एंगल का है, तो इसको क्या बोलेंगे, वन रेवोल्यूशन. अब ये क्या कह रहा है कि हमें स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है कि ये 360 इसका आधा. इसका मतलब क्या होगा कि ये 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री इधर है, फिर 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री. इसका मतलब क्या होगी, ये पूरा 180 डिग्री. तो स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, या हम किसको कहते हैं, या हम बोलेंगे इसका हाफ ऑफ रेवोल्यूशन. तो क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन. फिर हमारे इसमें आता है सेकंड. अब कह रहा है कि हमारे राइट एंगल आपको पता है कि वन जो रेवोल्यूशन होता है तो वन रेवोल्यूशन का फोर्थ पार्ट होगा. भाई ये वन रेवोल्यूशन है, इसका पूरा 360 एंगल है. तो इसका यदि हम इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं, 90 फिर 90 फिर 90 फिर 90, इसका मतलब ये सारे या क्या होगा, ये 90 डिग्री 90, इसका मतलब पूरे वन रेवोल्यूशन का कितना हो जाएगा. यदि 360 इसका 1/4 निकाले तो कितना आएगा, 3 9 जा कितना आ जाएगा हमारा 36 और 0. इसका मतलब क्या होगी 90 डिग्री. इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/4. तो इसका यदि हम इसमें देखें तो कितना आ जाएगा, इसमें 1/4 आ जाएगा. तो ये सेकंड का हमारा एक 1/4 हो जाएगा इस टाइप से. तो हम इसको कर देंगे, सेकंड का 1/4 है और स्ट्रेट का इसका मतलब हाफ ऑफ रेवोल्यूशन है. फिर अब हम देखते हैं इसमें एक्यूट एंगल. तो एक्यूट जो एंगल का होता है, इसको यदि हिंदी में देखें तो उसका मतलब होता है न्यून कोण. इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो भी 1/4 है, 1/4 का मतलब ये हमारा राइट एंगल है. अब राइट एंगल से भी कम, इसका मतलब ये हमारा 90 डिग्री है, इसका मतलब इसके ये अंदर आएगा. तो किसके आएगा, इसके अंदर आएगा. तो ये कह रहे हैं कि लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन. तो इसका फिर मैं आपको दोबारा जब मैं इस पूरा कराऊंगी तो आपको दोबारा मैचेस वर्ड कराऊंगी. फिर हमारा आया है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल. तो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है कि ये हमारा होगा ऑब्ट्यूस एंगल. तो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है कि हमारा ये आ जाएगा मोर देन हाफ ऑफ रेवोल्यूशन. इसका मतलब क्या होता है कि हमारा ये पूरा रेवोल्यूशन है 360 का, तो इसने बोला है कि इससे क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा है. तो इसमें इस टाइप से हो जाएगी. तो ये इस टाइप के में एंगल बनाए, इसका मतलब सपोज करो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हमारा 180 डिग्री. इसका मतलब यहाँ पे आप समथिंग कर सकते हो कि सपोज करो 20 डिग्री है. तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि हम क्या नाम 210 एंगल देखें तो हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हो जाएगा हमारा मोर देन हाफ ऑफ रेवोल्यूशन. अब हमारा आया है इसमें फिफ्थ है. तो फिफ्थ का मतलब है रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल का मतलब आप कह सकते हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि बिटवीन द 1/4 ऑफ एंड 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन. इसका मतलब क्या होता है कि हमारा यदि वन रेवोल्यूशन है तो वन रेवोल्यूशन इज है हमारा 36. अब 36 से क्या है, इसका यदि 1/4 निकालेंगे इसका मतलब कि 90 डिग्री, और फिर यदि हम इसका हाफ निकालेंगे 360 और इसमें करेंगे 1, इसका मतलब क्या होता है 180 डिग्री. इसका मतलब क्या होगा कि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए. इसका मतलब क्या होगी, 90 डिग्री से ये ज़्यादा होना चाहिए और लेस देन किस होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए. तो ये क्या होगा, हमारे रिफ्लेक्स एंगल होगा. अब हम इसको मैचेड वर्ड कर लेते हैं. अब मैंने आपको बता दिया, तो आपका ये हो जाएगा कि जो स्ट्रेट एंगल होगा, तो स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है कि हाफ ऑफ रेवोल्यूशन. तो इसका मतलब 1 का क्या हो जाएगा हमारा C. फिर हमारा राइट एंगल होगा, तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन. तो सेकंड का जो आ जाएगा ये हमारा D हो जाएगा. फिर हमारा इसमें आया है हमारा थर्ड. तो एक्यूट एंगल इज द लेस देन 1/4. इसका मतलब थर्ड का होगा हमारा A. फिर हमारे इसमें है फोर्थ. तो फोर्थ का हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा. तो ऑब्ट्यूस एंगल कितना हो जाएगा आपका, मोर देन हाफ ऑफ रेवोल्यूशन. तो ये क्या आ जाएगा B. फिर हमारा इसमें आया है फिफ्थ. तो ये आ गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल. तो रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको बता दिया, तो बिटवीन 1/4 एंड द 1/2 ऑफ द रेवोल्यूशन. तो इसका क्या हो जाएगा E. तो चलते हैं हम इसमें सेकंड क्वेश्चन की तरफ.
अब इसमें हमारा सेकंड, क्लासीफाई द ईच ऑफ द वन इन द फ्लोइंग एंगल एज द राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड द एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल एंड द रिफ्लेक्स एंगल। अब हमें क्या बताना है कि जो भी हमें इसमें दिया हुआ है तो हमें इसमें बताना है कि हमारे जो एंगल है ये ए, आप कह रहे हैं कि ए किस टाइप का एंगल है, हमारा बी किस टाइप का एंगल है, सी किसका है, डी किसका है, ई है और एफ है। यदि आप इसको देख लें, यदि मैंने इस टाइप से ये बनाया हुआ है, यदि मैंने इसको इस तरह से सीधा कर दिया भाई, आप इस तरह करते तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, लेकिन ये क्या आ रहा है आपका 90 से कम आ रहा है। तो इसका 90 से जो कम होगा इसका मतलब क्या होगा कि 90 से, यदि आप कह सकते हैं कि यदि हमारा कम है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल, तो हम इसको बोल सकते हैं एक्यूट एंगल। तो बिकॉज इट इज लेस देन 90, तो क्योंकि हमारा क्या है कि ये हमारा 90 से कम है, तो इसलिए क्या होगा, ये एक्यूट एंगल होगा। अब हम इसमें कहते हैं कि बी, तो बी देख लीजिए बी, यदि हम ये वाला इस टाइप की ये फिगर दिया है, इस टाइप से फिगर दिया है, यदि मैंने इसको इस तरह कर दिया, इसका मतलब ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ हमारा, इट इज़ ऑब्ट्यूस। तो ये क्या बोलेंगे इसका, ऑब्ट्यूस एंगल, बिकॉज इट इज मोर देन किससे, 90 डिग्री से। अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया आपको किस तरह से लिखना है। तो अब आया हमारा ई सी, तो सी में हमें क्या है कि ये हमारा ये वाला एंगल है, इसका मतलब इस टाइप से है, तो ये क्या होगा, ये हमारा किसका इक्वलेंट है, तो ये हमारा होगा 90, इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे इट इज़ इक्वल टू 90, क्योंकि यदि 90 के इक्वल है तो कौन सा होगा, ये हमारा होगा राइट एंगल, राइट एंगल। अब इसमें आ रहा है हमारा डी, तो डी इसमें ये इसमें दे रहा है इस टाइप से, तो ये वाला एंगल है, इसका मतलब ये क्या होगा 180 डिग्री से ज़्यादा और 36 से कम, तो ये कौन सा होगा, ये होगा हमारा इट इज़ रिफ्लेक्स एंगल, इट इज़ रिफ्लेक्स एंगल, बिकॉज इट इज़ मोर देन किससे, 180 डिग्री से मोर देन होगा इसमें, बट लेस देन किससे होगा, बट लेस देन 360 एंगल, तो ये क्या हमारा रिफ्लेक्स एंगल आएगा। अब हमारा इसमें है ई, तो इसमें ये इस टाइप से दिया है ये वाला, तो आपको पता है कि यदि 180 डिग्री है ये, तो पूरा ये मैं बोल दे तो पूरा रेवोल्यूशन हो जाएगा, तो ये कौन सा होगा, इट इज स्ट्रेट एंगल, ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, और ये क्या है, इट इज़ 180 डिग्री। अब हमारा इसमें लास्ट, अब इसमें हमारे एक है फिर मतलब एफ ऑप्शन है, तो एफ ऑप्शन देख लेते हैं, ये वाला ये एम की पोजीशन में इस टाइप से ये है। अब ये हमारा किस तरह का एंगल है, ये हमारा है एक्यूट एंगल। क्यों है एक्यूट एंगल, यदि मैंने इसको एक तरह से ये बनाया ये एंगल, यदि मैं इसको इस टाइप से बिल्कुल सीधी लाइन करती, इसका मतलब क्या 90 डिग्री होगा, लेकिन 90 डिग्री से कम है, तो जब 90 डिग्री से कम है, इसी तरह से जो ये वाला है, ये वाली एम है, तो मैंने इसको यदि इसके लिए सीधा कर दिया तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा, लेकिन ये जो एंगल हमें शो हो रहा है यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी 90 डिग्री से बिलो है, तो ये क्या होगा कि जो ये सारे होंगे, इट इज़ एक्यूट एंगल बिकॉज इट इज़ लेस देन किससे लेस देन है 90 डिग्री से। तो ये हमारे सारे एंगल कंप्लीट हो गए हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 5.4 के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।